गुरु पूर्णिमा के उत्सव में ये जो कथा हो रही है, तो भागवत में गुरु तत्व, भागवत में ऐसे तमाम उपदेश हैं जहाँ शिष्य और गुरुदेव की परंपरा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इवन आप ये देखें कि यहाँ पुत्र से भी, चाहे वो आत्मदेव हों, उन्होंने गोकर्ण को गुरुवत समझ के उपदेश ग्रहण किया, चाहे कपिल भगवान हों, देवभूति माँ ने अपने पुत्र को गुरुवत समझकर उनसे उपदेश ग्रहण किया। फिर ऋषियों का तो कहना ही क्या है, देवर्षि नारद ने भागवत में, इस भागवत की रचना कराने में सबसे बड़े सूत्र का काम अगर किसी ने किया तो वो देवर्षि नारद, जहां वेद व्यासी महाराज ने गुरुवत उन्हें मानकर उनसे अपनी संशय का निवारण करवाना चाहा। कहने का अभिप्राय अगर हम और आप कहें तो भागवत में बहुत सुंदर तरीके से देखिए, गुरु वो जो राह दिखा दे, गुरु वही जो हरि मिला दे, गुरु वही जो विपिन बसा दे, गुरु वही जो संत सेवा हो। अब गुरु मंत्र ले लो और गुरु के बताए हुए मार्ग का आप पालन न करें तो उससे कोई लाभ नहीं है। रामायण में एक चौपाई है, भागवत में उसका सुंदर वर्णन हम करेंगे ही। रामायण में बड़ा सुंदर, होइन विमल विवेक, होइन विमल विवेक और गुरसन किए दुराव। जब तक आप अपने गुरु से दुराव करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, मन में कुछ, वाणी में कुछ रखेंगे, तो आपके हृदय में वो विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, जिस ज्ञान से, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपने गुरु से दुराव नहीं करना, और गुरु के पास जब जाएं तो धन लेके जाएं, अपने हाथ में कुछ लेके जाएं। बोले क्या लेके जाएं? बोले श्रद्धा का धन लेके जाएं। जब तक श्रद्धा का धन आप पर नहीं होगा, आप उन्हें श्रद्धा का धन समर्पित नहीं करोगे, तब तक भी कल्याण नहीं होगा। अब देखो, महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बहनोई हैं वैसे, लेकिन पहले रोने लगे, बिलखने लगे, मैं युद्ध नहीं करूं, मुझे नहीं करना। अब युद्ध नहीं करना ये कह के उस रथ से नीचे उतर गए। अंत में उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं आपको गुरु मानता हूं, मैं आपको गुरु मानता हूं। 8वां या 9वां श्लोक है, उसमें ऐसा है गीता में, उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूं, लेकिन एक बात है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताओ, गुरु मानते भी हो और गुरु की मानना भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? गुरु मानना एक अलग बात है, गुरु मानना आसान है, पर गुरु की मानना कठिन है। हम राम को मान लेते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते, गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते। तो जब तक गुरु की नहीं मानेंगे, जब तक गुरु की नहीं मानेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। हमें गुरु की माननी पड़ेगी और गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा, गुरु पे भरोसा करना पड़ेगा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, आप कभी गए हो, बार्बर होता है ना, इंग्लिश में बार्बर किसको बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? हाँ समझ गए ना, बार्बर। वो बाल काटता है। बहुत बड़े अरबपति खरबपति आदमी बार्बर के पास में गए और बैठ गए, और उसने छुरा लिया और यहां लगा दिया। अब कोई उस अरबपति आदमी से गए, इतना बड़ा विश्वास करके तुम इस बार्बर पे बैठ गए हो, अंदर डाल दे तो? बोले नहीं नहीं, मुझे भरोसा, ऐसा नहीं करेगा। जो छुरा तुम्हारी गर्दन पे लगा के बैठा है, उस पे तुम्हें इतना भरोसा है कि ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन गुरु जो तुम्हें मंत्र देता है और मंत्र के लिए तुम्हें साधन युक्त कोई साधन बताता है, उस पे, उस मंत्र पे उतना भरोसा नहीं, भगवान पे उतना भरोसा नहीं जितना बार्बर पे है। और फिर कहते हो भगवान आए नहीं, भगवान मिले नहीं।
जिसने पैसा लिया और छुरा तुम्हारी गर्दन पर रख दिया, लेकिन जिसने मंत्र दिया और मोक्ष का मार्ग बता दिया, यकीन कीजिए आपको भरोसा ज्यादा किस पे है? चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, आपको किस पे ज्यादा भरोसा है? उस बारबर पे जिसने छुरा यहां रखा है, या गुरु जिन्होंने कान में मंत्र फूंका है और तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताया है? जब जैसे भरोसा तुमको उस पर है कि नहीं ये मेरा बुरा नहीं करेगा, वैसा ही भरोसा अपने गुरु के वाक्यों पर हो जाए, गुरु के वचनों पर हो जाए, भगवत भजन के ऊपर हो जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूं आपका बुरा कभी नहीं होगा। गोविंद मिलेंगे।